रही है। मंत्री बीडी कल्ला ने कहा, हमने रीट परीक्षा पर कमेटी बनाई, कमेटी रीट परीक्षा पर प्रभावी सलाह देगी। 3 सदस्यों के सुझाव के लिए कमेटी बनाई गई है। रीट प्रकरण में न्यायालय में मामला विचाराधीन है। 8वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया था और माननीय विपक्षी नेता महोदय भैरव सिंह जी शेखावत उस वक्त थे। उन्होंने मेरे इस्तीफे की मांग की। मैं इस्तीफा मेरे मुख्यमंत्री जी को दे के आया था। फिर बाद में उन्होंने ही कहा इस कानून को कठोर बनाओ और तुम बना सकते हो। मैंने इसी विधानसभा से उस समय जो सजा के प्रावधान थे वो बढ़ाए थे और उसको थोड़ा सख्त बनाया, लेकिन अब उसको और सख्त बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विजय कुमार जी व्यास की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। वो 45 दिन में रिपोर्ट देगी और इतना कड़ा कानून बनाया जाएगा कि मैं समझता हूँ कि आइंदा किसी भी व्यक्ति या गैंग की ये हिमाकत नहीं होगी कि वो पेपर आउट करे, और करेंगे तो निश्चित रूप से जेल के सीखचों में जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी कैबिनेट में 30,000 पद बढ़ाकर राजस्थान के बेरोजगार लोगों को सौगात दी। 30,000 पद सभापति महोदय बढ़ाए, तो कुल मिलाकर 15,000 तो L1 में एक तरह से सेलेक्ट हो जाएंगे, और बाकी जो 46,500 अथवा 47,000 जो भी रहेंगे वो पद बहुत जल्दी ही हम इस प्रक्रिया को, कानून को सख्त बनाकर प्रक्रिया को कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी हमारे जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन बेरोजगार लोगों को रोजगार देने में कोई कोर कसर नहीं रखेंगे। अब कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि आपने प्राइवेट संस्था के लोगों को इनको क्यों लगाया। विस्तार से तो हमारे गृह मंत्री अपने शांति धारीवाल जी, संसदीय कार्य मंत्री जो गृह विभाग का जवाब देते हैं वो बताएंगे। आपके वक्त में भी प्राइवेट संस्थाओं में के लोगों को लगाया जाता था। डॉक्टर मुरारी लाल गुप्ता, रामावतार जाट, निजी कॉलेज में कार्यरत NS नाथावत जी, इन सबको समन्वयक बनाया गया था। और इस परीक्षा में भी करीब करीब जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार 39 जिला समन्वयक तो वो ही थे जो 2016 में बनाए गए थे। आपने बार बार RGSC के बारे में बताया। RGSC का एक व्यक्ति कोई सदस्य है और उसने कोई कर दिया तो पूरी संस्था को आप बदनाम नहीं कर सकते। जो किया है वो उसका फल भोगेगा। और SOG जो है बिल्कुल निष्पक्षता से जांच कर रही है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि SOG ने जो अब तक जांच की है वो बहुत सही कदमों पे चल रही है। वो निश्चित रूप से चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जो उसके गिरफ्त में आएगा उसको सजा देगी। और सरकार निश्चित रूप से, हमारे मुख्यमंत्री जी इस मामले में बहुत सख्त हैं, वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। जो दोषी होगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। जहां तक आपने एक प्रश्न उठाया कि जयपुर में ही रीट के प्रश्न पत्र शिक्षा संकुल में क्यों रखे गए। जहां जहां ट्रेजरी में जगह नहीं थी वहां जिला स्तर पर जो समिति बनी हुई थी उसके अनुमोदन के उपरांत ही श्री महेश सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर, सीकर कल्याण सेकेंडरी स्कूल सीकर, धौलपुर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज धौलपुर, शिक्षा संकुल जयपुर, JP जानू सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंझुनू में जिला स्तरीय समिति जो बनी हुई थी उसके अनुमोदन के बाद इन जगहों पे पेपर रखे गए थे। जहां तक आपने माननीय सदस्यों ने, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 26 लाख लोग अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए। आप सुधार लें, 20,52,733 अभ्यर्थियों ने इम्तिहान दिया। जहाँ तक आमेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि आपने अब तक 67,249 लोगों को रोजगार दिया है। माननीय सदस्य आप करेक्ट कर लें, लगभग 1 लाख लोगों को अब तक हम 3 वर्ष में रोजगार दे चुके हैं और 1 लाख लोगों को इन 2 वर्षों में रोजगार देने की हमारी पूरी तैयारी है, बशर्ते कहीं कोई कोर्ट का अथवा कहीं किसी का स्टे वगैरह नहीं हो। लेकिन हमको 1 लाख लोगों को, राजस्थान में बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की सभापति महोदय हमारी तैयारी है। जहाँ तक खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य ने
जो बातें उठाई, कुछ बातें तो रेलेवेंट नहीं थी। अब यहाँ रीट पे चर्चा हो रही है, विश्वविद्यालय की बात कर रहे थे। विश्वविद्यालय का कोई मकसद अभी है ही नहीं। जहाँ तक आपने 30,000 पदों के बढ़ाने की बात की, निश्चित रूप से आपका कम से कम ये तो है कि आप कई बार सत्यम परम धीमहि में विश्वास रखते हैं, सत्य को कई बार आप उसका समर्थन भी करते हैं। 30,000 पद बढ़ाकर हमने ये बता दिया है कि अभी तो 31,000 लोगों की परीक्षा हुई थी, अब लगभग 46,500 लोगों की परीक्षा होगी और उसमें राजस्थान के बेरोजगार लोगों को काम दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा और अध्यापकों की रिक्तियों को भरा जाएगा। जहां तक आपने और जो कुछ मुद्दे रखे थे, जो मैं समझता हूं कि हमारे शांति धारीवाल जी से संबंधित है, शांति जी देंगे। लेकिन एक बात मैं आप सदन को विश्वास में रखकर कहना चाहता हूं कि मैं अपनी तरफ से और हमारा पूरा मंत्रिमंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसा कानून लाएगा जिससे अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाया जा सके और आइंदा जो भी परीक्षा होगी उसको हम फुल प्रूफ सिस्टम से कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस विषय पे कहना चाहता हूँ, ये जो 12/9 का आपका बोर्ड के अध्यक्ष और सेक्रेटरी ने जो आदेश जारी किया कि पेपर आप कहाँ रखेंगे, किस प्रकार से रखेंगे, पुलिस की जांच, कस्टडी होगी, ये चीज़ होगी, तो ये जयपुर में क्या विशेषता थी जो यहाँ न पुलिस को इन्वॉल्व किया, न यहाँ अधिकारियों को इन्वॉल्व किया और घर के ही घर के लोगों को चाबी पकड़ा दी, ये बताओ। माननीय सभापति महोदय, जहाँ ट्रेजरी में जगह नहीं थी, मैंने बताया 5 स्थानों के ऊपर जिला स्तर की समिति के अनुमोदन के बाद स्थान की कमी के कारण ट्रेजरी में मैं 1 मिनट मेरे को सुन दो लेके वो कागज पढ़ दो। ये 4 लोग लगाने वाला आदमी कौन है जिन्होंने इनको 4 को लगाया, वो ऑर्डर पढ़ लो। देखो, जिला परीक्षा संचालन समिति में कलेक्टर, एडीएम, एसपी, बोर्ड का प्रतिनिधि, डीईओ, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि ये थे। इनके अनुमोदन के बाद केंद्रों को बताया गया। और इतना जानना चाहता यहाँ पर सभापति महोदय, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। केवल इतना बता दो कि इन 4 को लगाने का आदेश इस सदन की पटल पे रख दो, तो कम से कम सच्चाई सामने आ जाए। किसने लगाया, बोलो। इन 4 को लगाने वाला आदेश किसने दिया? ये जहाँ ट्रेजरी में जगह नहीं थी, वहाँ जिला ये परीक्षा संचालन समिति के अनुमोदन के बाद, जैसे मैंने आपको बताया, जयपुर में, शिक्षा संकुल में, जोधपुर में, धौलपुर में 5 स्थानों के नाम बताए। वहाँ पर स्थान की कमी के कारण वहाँ रखे गए थे और वहाँ पुलिस की व्यवस्था थी। कम से कम 3 आदमी वहाँ पर थे ड्यूटी पर। श्री धारीवाल जी, यहाँ पर भी थी, यहाँ पर भी थी, नहीं थी पुलिस। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं यहाँ नहीं थी, ये बता देंगे पूरी डिटेल। रिप्लाई आ जाए।